C# के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने है और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह यूज कर सकते हैं टेम्पलेट फॉर्म को विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन में। आपने एक चीज याद रखनी है, टेम्पलेट फॉर्म वो फॉर्म है जिससे हम अपने प्रोजेक्ट के दूसरे फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं। तो इसका क्या फायदा है, अगर तो हमने अपने फॉर्म्स पे कोई चेंजेस करनी हो तो इंस्टेड ऑफ आर फॉर्म पे इंडिविजुअली करने के बजाय हम सिर्फ टेम्पलेट फॉर्म में चेंजेस करेंगे जो कि फिर अप्लाई हो जाएंगी हमारे एप्लीकेशन की दूसरे फॉर्म्स या स्क्रीन्स पर। कैसे, तो आइए चलें विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट, तो फाइल मेन्यू, फिर न्यू और फिर प्रोजेक्ट। और यहाँ पे मैं स्क्रीन में सर्च कर लेता हूँ विंडोज फॉर्म ऐप को और फिर सेलेक्ट कर लेते हैं विंडोज फॉर्म ऐप .NET फ्रेमवर्क और आपने मेक श्योर करना है कि C# सेलेक्ट करें आप और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें डिफॉल्ट रहने देता हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, अगर आपने प्रोजेक्ट का नाम चेंज करना है तो चेंज कर लें, सोल्यूशन का नाम चेंज करना है तो चेंज कर लें, फ्रेमवर्क को चेंज करना है तो चेंज कर लें। मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ, क्लिक कर दें क्रिएट बटन, तो ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन जो कि आपके सामने है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्म 1 को डिलीट कर लेते हैं, क्लिक कर दें ओके, डिलीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फोल्डर्स ऐड करेंगे जहां पे हम अपने सारे स्क्रीन्स को ऐड करेंगे। अगरचे फोल्डर को ऐड करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक बेहतर तरीका है। तो राइट क्लिक कर दें प्रोजेक्ट पे, फिर ऐड और फिर न्यू फोल्डर, और मैं इस फोल्डर को नाम दे देता हूँ स्क्रीन्स। यहाँ पे हमारे सारे स्क्रीन्स या फॉर्म्स पड़े होंगे, तो इस तरह हम उसको बड़ी आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं। अब मैं इसी फोल्डर में एक और फोल्डर ऐड कर लेता हूँ। अगरचे ये फोल्डर भी ऐड करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बेहतर तरीका है। राइट क्लिक कर दें, ऐड और न्यू फोल्डर, और इसको मैं नाम दे देता हूँ टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे हमारे सारे टेम्पलेट्स पड़े होंगे। अब मैं एक टेम्पलेट फॉर्म को यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, राइट क्लिक, ऐड, फिर फॉर्म, विंडोज फॉर्म्स, और मैं इसको नाम दे देता हूँ टेम्पलेट फॉर्म। आप इस फॉर्म को कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये बेहतर नाम है और हमेशा इसी नाम को यूज कर दें। तो आपके सामने है। अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को सेट करता हूँ, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और सबसे पहले जो प्रॉपर्टी मैं सेट करना चाहता हूँ वो है स्टार्ट पोजीशन, और मैं इसको कर लेता हूँ सेंटर स्क्रीन। अब जब मैं इस टेम्पलेट को अपने दूसरे फॉर्म्स में अप्लाई करूंगा या उससे लिंक करूंगा तो ऑटोमेटिकली सारे स्क्रीन हमेशा सेंटर में नजर आएंगे, तो आपको मैन्युअली सबको सेंटर स्क्रीन नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि शो इन टास्क बार फॉल्स हो जाए। इस प्रॉपर्टी का क्या मकसद है, जब ये ट्रू हो तो जो भी फॉर्म आप ओपन करेंगे वो यहाँ पे आपको दिखेगा। हम सिर्फ चाहते हैं लॉग इन फॉर्म और डैशबोर्ड फॉर्म यहाँ पे टास्क बार में नजर आए, बाकी कोई फॉर्म नजर ना आए। तो बाय डिफॉल्ट ज्यादातर फॉर्म्स को हम शो इन टास्क बार नहीं करना चाहते, तो मैंने इसको फॉल्स कर दिया है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मिनिमाइज बॉक्स रिमूव हो जाए और मैक्सिमाइज बॉक्स रिमूव हो जाए, दोनों यहाँ से रिमूव हो गए। इसके अलावा मैं चाहता हूँ जो भी हमारा फॉर्म हो, जब हम उसको रन करें या ओपन करें वो रिसाइज ना हो सके रन टाइम। तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, फॉर्म बॉर्डर स्टाइल, तो मैं इसको कर लेता हूँ साइजेबल से फिक्स्ड सिंगल। इसके अलावा मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है इसके कलर को चेंज करें, वो है बैक कलर, और मैं चलता हूँ सिस्टम में और सेलेक्ट कर लेता हूँ ग्रेडियंट एक्टिव कैप्शन। तो बस जो प्रॉपर्टीज मैंने सेट करनी थी वो मैंने कर ली। अब कुछ फॉर्म्स ऐड करते हैं, तो स्क्रीन्स में उसको ऐड करेंगे तो राइट क्लिक करने, फिर ऐड और फिर फॉर्म, और फिर जो फॉर्म सबसे पहले मैं ऐड करना चाहता हूं वो है लॉगिन फॉर्म। अब हम इस टेम्पलेट फॉर्म को इस लॉगिन फॉर्म के साथ किस तरह लिंक कर सकते हैं, बड़ा आसान है। राइट क्लिक कर दें, व्यू कोड, और करंटली आप देख रहे हैं डिराइव हुआ है फॉर्म से, तो हम चाहते हैं डिराइव हो इस टेम्पलेट फॉर्म से। और अब आप कहेंगे टेम्पलेट फॉर्म से किस तरह डिराइव होगा, तो ये फॉर्म भी एक क्लास है। राइट क्लिक कर दें, व्यू कोड, तो आप देख रहे हैं ये क्लास है टेम्पलेट फॉर्म। तो हम बड़ी आसानी के साथ एक क्लास से दूसरे क्लास को डिराइव कर सकते हैं। तो मैंने कर लिया,
और फिर आपने सिर्फ इसको इंपोर्ट करना है, हो गया। और अब बिल्ड कर दें या रीबिल्ड कर दें, तो रीबिल्ड फेल हो गया है और इसकी एक वजह है, अगरचे लॉगिन फॉर्म हमने ऐड कर दिया है, लेकिन जब program.cs में चलेंगे तो फॉर्म 1 मांग रहा है जो कि मौजूद नहीं है, तो हम इसको कर देते हैं लॉगिन फॉर्म। अब रीबिल्ड कर दें या बिल्ड कर दें तो सक्सेसफुल हो गया है। रन करेंगे तो आप देख रहे हैं अगरचे हमने लॉगिन फॉर्म की कोई प्रॉपर्टी सेट नहीं की थी, ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं इसका बैकग्राउंड भी चेंज है, इसका मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन भी नहीं है, सेंटर में भी नजर आ रहा है, और आप इसको रिसाइज भी नहीं कर सकते। तो अब अगर आपने इस स्पेसिफिक फॉर्म में कुछ मैनुअल चेंजेस करनी है तो आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में चलते हैं और मैं चाहता हूं शो इन टास्क बार हो, और मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन की हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। तो रन कर लें तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है, और हमने एक आध प्रॉपर्टी को मैन्युअली चेंज किया और वो आप उसका इफेक्ट नजर आ रहा है। अब टेम्पलेट फॉर्म का क्या फायदा हुआ कि अब आपने इस फॉर्म के लिए सेंटर स्क्रीन प्रॉपर्टी को सेट नहीं की, फॉर्म बॉर्डर स्टाइल को सेट नहीं किया, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज को नहीं किया, सिर्फ एक जगह पे किया और ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। और फिर जो प्रॉपर्टीज आपको नहीं चाहिए थी वो उस स्पेसिफिक फॉर्म में आपने उसको ओवरराइट कर दिया या चेंज कर दिया, जैसे कि शो इन टास्क बार है। इसी तरह हम एक और फॉर्म ऐड कर लेते हैं, राइट क्लिक ऐड फॉर्म, और अब की बात क्या है, डैशबोर्ड फॉर्म। और अब मैं चाहता हूं जब ये इसको पहले लिंक कर लेते हैं अपने टेम्पलेट फॉर्म के साथ, तो सिंपली जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा टेम्पलेट फॉर्म, और इंपोर्ट कर लें, सेव कर लें, और program.cs में मैं चलता हूं और इसको कर लेता हूं डैशबोर्ड फॉर्म। रन कर लें तो आप देख रहे हैं डैशबोर्ड फॉर्म आपके सामने है, लेकिन डैशबोर्ड फॉर्म हमेशा मैक्सिमाइज होता है, उसमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन होते हैं, इसके अलावा वो टास्क बार में भी शो होता है। तो कर लें डैशबोर्ड फॉर्म, प्रॉपर्टीज, और शो इन टास्क बार ट्रू, मिनिमाइज बॉक्स ट्रू, मैक्सिमाइज बॉक्स ट्रू, और इसके अलावा विंडो स्टेट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमाइज्ड। तो रन कर लें तो इस स्पेसिफिक फॉर्म के लिए हमें ये सारी चीजें दरकार थी, जरूरी थी, और मैंने उसको ऐड कर लिया। अब इसी फॉर्म में मैं एक और बटन को ऐड करता हूं, लेकिन उससे पहले एक और फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, राइट क्लिक ऐड और फिर फॉर्म, और इसका नाम मैं दे देता हूं, इसको नाम स्टूडेंट इन्फो फॉर्म। आपके सामने है, लिंक कर लेते हैं इसको टेम्पलेट फॉर्म के साथ, व्यू कोड टेम्पलेट, और आपके सामने है ऐड हो गया। और अब मैं चलता हूं डैशबोर्ड फॉर्म में और यहाँ पे एक बटन ऐड करता हूं, और जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इसमें अंदर चलते हैं और फिर स्टूडेंट इन्फो फॉर्म, उसका एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया, और फिर उसको शो करा देते हैं। तो उसको लिए आप शो भी यूज कर सकते हैं और शो डायलॉग, तो मैं शो डायलॉग यूज कर लेता हूं। अब रन करते हैं और बटन पे क्लिक कर लें तो आपके सामने है, जब भी हम डैशबोर्ड के अंदर जो भी फॉर्म ओपन करते हैं उसे हमने टास्क बार के अंदर शो नहीं कराना होता। तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे अब नहीं है। इसके अलावा सेंटर स्क्रीन में नजर आया, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बॉक्स की भी जरूरत नहीं है, सिंपली आपने फॉर्म डिस्प्ले कराया, जो भी यहाँ होगा सिर्फ क्लिक कर दे बटन तो सेव हो जाएगा और क्लोज कर लें। तो सिंपल एज दैट। तो आपके लिए एप्लीकेशन को क्रिएट करना आसान हो जाएगा, और अगर आपने कोई चेंजेस करनी हो बड़ी आसान हो जाएगी। तो उसका भी एग्जांपल कर लेते हैं। अब आप करंटली देख रहे हैं ये इसका बैकग्राउंड भी ब्लू है, इसका भी ब्लू है, और लॉगिन फॉर्म का भी ब्लू है। लेकिन अगर आपने इसको चेंज करना है किसी और कलर में तो सिंपली
दो तरीके हैं, या तो आप अर्ब फॉर्म में जाएं और उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर लें, या सिंपली टेम्पलेट फॉर्म में चलें। प्रॉपर्टीज में इसकी चलते हैं और बैक कलर को मैं कर लेता हूं वाइट, और फिर रन कर लें तो आप देख रहे हैं वाइट हो गया और वो भी वाइट हो गया। तो सिर्फ एक जगह आपने चेंजेस की तो सारे फॉर्म्स में वो अप्लाई हो जाएगा। एक एग्जांपल जो कि लास्ट एग्जांपल है वो भी कर लेते हैं। लेट्स से अगर आपने अपने एप्लीकेशन के आइकॉन को चेंज करना है तो तब भी दो तरीके हैं। एक तरीका है इसका चेंज कर लें, फिर अपने डैशबोर्ड फॉर्म का चेंज कर लें, या आपके एप्लीकेशन में जितने भी फॉर्म्स हैं सबका चेंज कर लें, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग है। तो बेहतर तरीका क्या है, टेम्पलेट फॉर्म में चलते हैं, यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज में चलते हैं, आइकॉन, और फिर आइकॉन को सेट कर लेते हैं। ये वाला यूज कर लेता हूं मैं। अब रन कर लें तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली चेंज हो गया और सारे फॉर्म पे चेंज होगा। इस तरह आप बड़ी आसानी के साथ चेंजेस कर सकते हैं। तो आपने इस ट्यूटोरियल में देखा कि हम किस तरह टेम्पलेट फॉर्म को ऐड कर सकते हैं, फिर किस तरह उसको लिंक कर सकते हैं अपने दूसरे फॉर्म्स के साथ, और फिर जब हम वो चेंजेस उस पर अप्लाई करेंगे तो सारे फॉर्म्स पे ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाएंगे। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।